नमस्कार, हिमाचल अभी.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। कल दिल्ली जाएंगे सीएम सुखविंदर सुक्खू। कैबिनेट विस्तार को लेकर हाईकमान से करेंगे चर्चा। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे कांग्रेस एमएलए। हिमाचल में सीएम सुक्खू और जयराम आमने सामने। पूर्व सीएम बोले, इनकी तो शुरुआत ही बदले की भावना से, चल रहे काम लटकाना सही नहीं। सुक्खू के फैसलों पर हिमाचल बीजेपी का कमेंट। शिमला में बोले पार्टी प्रवक्ता, सीएम को बधाई, लेकिन बदले की भावना से काम कर रही नई सरकार। डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज के खाने में कीड़े। ऑर्थो वार्ड में परोसे गए चावल और सोयाबीन में मिले। मरीज भड़के और बोले, मारना चाहते हैं क्या। नरेश चौहान सीएम के प्रिंसिपल मीडिया एडवाइजर बने। गोकुल बुटेल को सीएम का प्रधान सलाहकार लगाया। दोनों को कैबिनेट रैंक। पत्नी का हत्यारा पंजाब का युवक गिरफ्तार। हरिद्वार से पकड़ा। कुल्लू लेकर आई पुलिस। किराए के कमरे में लाश छिपाकर भाग गया था। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कल दोपहर बाद 3 बजे शिमला से दिल्ली रवाना होंगे। दिल्ली में वो हाईकमान से मिलकर कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने मंत्रियों की सूची तैयार कर रखी है। अब इस सूची को हाईकमान की मंजूरी का इंतजार है। उम्मीद की जा रही है कि कल और परसों दिल्ली में हाईकमान से होने वाली बैठक में मंत्रियों पर सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा, मगर कैबिनेट की घोषणा अगले 2 से 3 दिन बाद संभव है, क्योंकि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री समेत कांग्रेस के सभी विधायक भी कल ही भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने राजस्थान जा रहे हैं। हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़क, पुल जैसे काम लटकाने, भटकाने व अटकाने के लिए कांग्रेस सरकार की निंदा की है। जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू द्वारा लिए गए फैसलों की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि बीजेपी द्वारा लिए गए फैसलों को पलटा जा रहा है और विकास कार्यों में भी रोड़ा डाला जा रहा है। जब 2017 में बीजेपी की सरकार बनी थी तो कांग्रेस द्वारा किए गए विकास कार्यों पर बीजेपी ने रोक नहीं लगाई थी, लेकिन ये कांग्रेसी सरकार ने बीजेपी द्वारा किए गए विकास कार्यों और नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। हिमाचल में नई सरकार बनने के बाद दूसरे ही दिन बीजेपी अटैकिंग मोड में आ गई है। शिमला में बीजेपी प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम सुक्खू द्वारा लिए गए फैसलों का विरोध जताया। 2 अहम मुद्दों पर अटल टनल की शिलान्यास, पट्टिका और सीमेंट के रेट को लेकर बात की गई। इसके अलावा पहले दिन सीएम द्वारा लिए गए फैसलों पर भी सुक्खू सरकार को घेरा। बीजेपी प्रवक्ता रणधीर ने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री बनने की बधाई, लेकिन नई सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। बीजेपी विकासात्मक योजनाओं में कांग्रेस सरकार को सहयोग देने को तैयार है, लेकिन जन विरोधी नीतियों का पार्टी जमकर विरोध करेगी। संघर्ष और जन आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेगी। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल के सिरमौर स्थित नाहन के डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज में मरीजों को कीड़े वाला खाना परोसे जाने का मामला सामने आया है। इससे अस्पताल प्रशासन के खिलाफ मरीजों में रोष व्याप्त है। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने परिजनों की शिकायत के बाद जांच के लिए कमेटी गठित कर दी है। गौरतलब है कि डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज के ऑर्थो वार्ड में मरीजों को दोपहर के भोजन में चावल, सोयाबीन आदि परोसे गए थे। भोजन में परोसे गए सोयाबीन में कीड़े पाए गए। परिजनों ने खाने में जब कीड़े देखे तो वो भड़क गए और बोले कि मारना चाहते हो क्या, हम यहाँ जान बचाने के लिए आए हैं। वहीं इस मामले की शिकायत चिकित्सक से की गई। चिकित्सक से शिकायत करने के बाद मामला कॉलेज प्रशासन के संज्ञान में आया। मामले की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। हिमाचल सरकार ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संयुक्त सचिव गोकुल बुटेल को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का प्रधान सलाहकार आईटी नियुक्त किया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान को मुख्यमंत्री का प्रधान मीडिया सलाहकार लगाया गया। इसे लेकर मुख्य सचिव आर डी धीमान ने आदेश जारी किए हैं। बड़ी बात यह है कि दोनों को कैबिनेट रैंक दिया गया है।
इसी तरह सुखविंदर सिंह के करीबी नरेश चौहान उपाध्यक्ष के साथ साथ मीडिया विभाग का दायित्व देखते रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में 5 दिसंबर को महिला की लाश मिलने का मामला सुलझ गया है। पुलिस ने आरोपी पति पंजाब निवासी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को पुलिस ने उत्तराखंड के हरिद्वार से पकड़ा, जिसे कुल्लू लाया गया और जल्द कोर्ट में पेश किया जाएगा। एसएसपी कुल्लू गुरदेव शर्मा ने मामले की पुष्टि की है। एसएसपी ने बताया कि आरोपी की पहचान जोबनप्रीत सिंह पुत्र मक्खन सिंह निवासी अलीवल रोड, जिला बटाला, राज्य पंजाब के रूप में हुई है। मृतका जोबनप्रीत की पत्नी अविनाश कौर निवासी राजपुरा पंजाब से थी। अविनाश का शव 5 दिसंबर को कुल्लू के भुंतर में गांव परगाणू में किराए के मकान में मिला था। रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।